बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे वाक़यात, उस सिलसिले का पहला वाक़या उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा। ये अजीम खातून नहायत ज़ीरक, समझदार और मामला फ़हम खातून थी। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 15 साल पहले आपकी ज़ौजियत में आती हैं। जिस वक़्त नबी अलैहि सलाम की शादी हुई तो अल्लाह के रसूल की उम्र मुबारक उस वक़्त 25 साल की थी। खतीजा बड़ी अजीम खातून, आपकी दुख के साथ थी, सुख के साथ थी। अपने शोहरे नामदार की खलवत जलवत के लम्हात को अच्छी तरह जानती और पहचानती थी। अजीज़ों, जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ताज नबूवत गारे हिरा के अंदर रखा गया तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। जिब्रील अमीन पहली वही लेके आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे और जिब्रील अमीन आपसे कहते हैं इक़रा। आप फरमाते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने पकड़ कर मुझे ज़ोर से दबाया, जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर उसने मुझको छोड़ दिया और फिर कहा इक़रा। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे ज़ोर से पकड़ कर दबाया, हत्ता कि मुझे शदीद सकावट का एहसास हुआ। फिर मुझे छोड़ दिया, कहा पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ। उसने कहा इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को एक जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका रब ही सबसे ज़्यादा करम करने वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उसने इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो जानता ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से ख़ासी घबराहट हुई। आप अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं तो जिस वक़्त अपने घर में पहुँचे हैं तो आपके दुख के साथ थी, सुख के साथ थी सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका इस्तकबाल करती हैं। तो नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझको चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको लिहाफ या चादर उड़ा दी और जब खौफ दूर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा से फरमाते हैं खतीजा मुझे क्या हो गया है। लक़द खशीत अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का ख़तरा पैदा हो गया है। पूरा वाक़या बयान किया। तो नाज़रीन किराम, सैयदा खतीजा की दानाई और समझदारी उसको ज़रा मुलाहज़ा कीजिए। बड़े खूबसूरत अंदाज में तसल्ली देती हैं। कहने लगी कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रसवा नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला आप जैसी हस्ती को ज़ाया नहीं करता। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सिफ़ात व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपकी उम्दा अखलाक की गवाही देती हैं और वो कहती हैं कि आप वो हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, जो आजिज़ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन लोगों के बोझ को उठाते हैं, फ़कीरों और नादारों को कमा कर देते हैं। आप तो मेहमान नवाज़ी करते हैं। अचानक किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए, नागहानी आफात के अंदर मुतासरीन की मदद करते हैं। और नाज़रीन किराम, ज़रा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने जो आपकी खूबियाँ बयान की हैं
اس کے اوپر غور کرتے چلے جائیے۔ اخلاق کی اعلیٰ ترین باتیں، رشتوں کا آپس میں ملانا جوڑنا کتنا اچھا کام ہے، سچ بولنا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کی آفات میں مدد کرنا، یہ تمام باتیں اعلیٰ اخلاق کے اندر ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو بدترین دشمن تھے، مکے والوں نے دشمنی کی، بڑی دشمنی کی، لیکن کبھی بھی آپ کو بددیانت یا جھوٹا نہیں کہا، بلکہ مکے والے آپ کو صادق اور امین کے القاب سے جانتے، پہچانتے اور پکارتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صادق آ گیا، امین آ گیا۔ اسی لیے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بھی براہ راست جھوٹا نہیں کہا۔ قرآن پاک نے اس کی شہادت اس طرح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کے اندر، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یقیناً یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے مگر یہ ظالم اللہ کی آیات کا، اللہ کے قرآن کا انکار کرتے۔